नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर और स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल को विजयलक्ष्मी ठाकुर में। अब जैसे कि इंतजार की घड़ी जा चुकी है, अब आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और आपकी एग्जाम सिटी भी आ गई है। तो अब आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बताती आई हूँ कि अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, और जो कुछ गलतियाँ हैं मैं आपके लिए बता कर लेके आई हूँ। और मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी आपको लगे कि हमारे मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उसका पहले ही अपना निस्तारण कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे जाकर आपके एग्जाम में लेट ना होना पड़े या आपको घबराहट में ज़्यादा टेंशन ना हो। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या गलती आपको करनी चाहिए और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है कि आप अगर अपने एग्जाम सेंटर देखोगे, आपको पता है कि आजकल मौसम ज़्यादा ख़राब है, बरसात तेज आंधी संभावना है और हो भी रही है। तो आपको अगर आपके घर से आपका सेंटर दूर है, तो आप अपना एक दिन पहले चले जाना वहाँ पे और आप रूम वगैरह पे ले लेना, क्योंकि आपकी जॉब से ज़्यादा कीमती आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करना कि आप एक दिन पहले ही जाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर घबराहट में या किसी भी गलती की वजह से आपका एग्जाम में जरा से भी लेट हुई तो आपकी एंट्री नहीं होगी और आपकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर या 2-3 अपने फ़ोटो आपको अलग ही रख लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो आप सभी को ये खुद से रखना होगा। आप मतलब फैमिली मेम्बर्स के ऐसा मत छोड़ना कि आप रख दो या मैं रख दूँ, मेरा बैग पैक कर दो, बहन से करा लो या भाई से करा लो। आपको खुद अपने रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है ना कि उनका। बहुत बार गलती हो जाती है। आप एस्पिरेंट है तो आपको पता है कि आपको क्या क्या रखना है। फैमिली मेम्बर्स को बहुत बार होता है क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उनका कन्फ्यूजन आपका एग्ज़ाम खराब मत कर दे, इसलिए आप अपना अच्छे से अपना बैग पैक खुद कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको पानी की बोतल अपने साथ लेके जानी है, लेकिन बस शर्त ये है कि पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको अगर आप अपनी एंट्री में लेके भी जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। खाने के लिए आपको ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए। जब आप एंट्री लोगे तो आपको वहाँ पे किसी से भी बात नहीं करनी है, या कि आपको जो आपके सहपाठी हैं या आपके जानकार नहीं है, अदरवाइज हम सब बात करने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मली बात करनी है हेजिटेशन की वजह से, तो आप नॉर्मल बात कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आपका पढ़ा है, आप मतलब आपने कहाँ पे तैयारी की थी, कहाँ पे आप पढ़े थे, कहाँ पे आपने कोचिंग की थी। लेकिन आप मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं पूछोगे, ना ही आप अपना उन्हें बताओगे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें माइंड में घूमती रही तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो आपने मेहनत की है उसका 80% माइंड डिस्टर्ब इधर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देने वाला है। तो आपको किसी का भी रो स्कोर नहीं पूछना है। आपको ये नहीं पूछना कि आपने पहले क्या किया था, पहले कितने मार्क्स से भर्ती से आप रहे थे, या आपका फिजिकल नहीं हुआ था क्या, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको उनसे कोई बात करनी नहीं है, नॉर्मली आप बात कर सकते हो। उसके बाद में जब आपकी एंट्री के लिए अनाउंसमेंट होगा, तो आपको ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे। आपको आराम से जाना है, क्योंकि एंट्री काफ़ी टाइम तक चलती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं तो आप आराम से एंट्री ले लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है और दिमाग में बस ऐसे ही चलते रहता है, पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा। बाहर अगर आप अपने जानकार के साथ में या किसी के भी साथ में खड़े रहोगे तो आपको इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं होना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप 1-2 दिन पहले से ही अपने आप को हाइड्रेशन करिए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, और जो आपका अनहेल्दी फूड है उसे थोड़ा नेगलेक्ट कीजिए, आपको वो नहीं खाना है। आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार आपका एग्ज़ाम और ये सब पड़ाव आप पार कर ले और सरकारी नौकरी में आपका स्टैंप लग जाए, उसके बाद में आप कुछ ही करना, फैमिली मेम्बर भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप इलेक्ट्रोल वगैरह, नींबू पानी, इन सब का यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अपने आप को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। एंट्री में आपको स्टार्टिंग में जाके नहीं लगना है कि मुझे सबसे पहले जाना है, सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम है, मैं तो सबसे पहले जाके खड़ा हो जाऊँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल वे में आपको एंट्री करनी है। एग्ज़ाम सेंटर का नाम आप अपने एंट्री उसमें एडमिट कार्ड में ज़रूर देख लेंगे अच्छे से। आप देखा अगर एक भी पॉइंट की गड़बड़ी है तो आप पता कर लीजिए कि वहाँ पे क्या है। जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो आप आराम से बैठिए, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने आप से थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। थोड़ा सा अगर आपकी बेंच है तो उस पर सर रख कर आप आराम से थोड़ी देर के लिए ऐसा रिलैक्स कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। अदरवाइज आप ये नहीं कि एक रूम में आप जाकर बैठ गए तो बस आप वहाँ पे बैठ ही गए, वरना थोड़ी थकावट हो जाएगी एक जैसे लगातार, क्योंकि आपको आगे एग्जाम में बैठना है। तो आप बाहर उठ के मुँह हाथ वगैरह धो के आ सकते हैं और अच्छे से अपना पानी वानी पी कर आप बैठ सकते हैं। जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस नहीं होना है। उसके बाद में जब आप देखोगे कि अगली आप एग्ज़ाम वहाँ के जो निरीक्षक होंगे वह आपकी चेकिंग करने आएंगे, तो आप अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड अपनी बेंच के ऊपर ही रखना, साइड में जैसे कि में आए जस्ट आप उनको निकाल के एकदम दे दे, तब भी आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना 1-2 एग्ज़ाम वो क्वेश्चन कर लो ना, आप उन पर ध्यान मत देना कि क्या देख रहे हैं क्या हुआ है। आपका
आधार कार्ड वहीं पे छोड़ के जाएंगे, साथ में लेके नहीं जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वो भी टाइम बचाना है। और जस्ट जो मैंने की थी एक चालाकी मैं आपको बताती हूँ, जब आपका एग्ज़ाम पेपर आपके पास आ जाएगा तो आपको ये नहीं करना है कि आप टीचर्स का मुंह देख रहे हैं कि कभी ये बोलेंगे कभी आपको करना है। आस्ते से हल्का सा पेपर किनारे से हटा कर आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन मिले हैं और टिक लगा देना आपको उनको। इससे आपको यह हेल्प मिलेगी कि 2 से 3 क्वेश्चन आप एकदम से कर लेंगे। अगर आप जीएस का पोर्शन खोलोगे तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी, हिंदी में भी आपको आसानी रहेगी। तो 3 से 4 क्वेश्चन का टाइमिंग आप अपनी वहाँ बचा सकते हैं। जब हमें बोलेंगे कि अभी टाइमिंग नहीं शुरू हुआ है या घंटा नहीं बजा है, तो आप उससे पहले ही साइड में कोना हल्का सा ऊपर करके विदाउट चिट फाड़े आप आराम से 3 या 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने 6 क्वेश्चन ऐसे टिक लगा देते हिंदी के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी में जल्दी जल्दी कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसे थोड़ा सा टाइमिंग बचा के कर सकते हैं। अगला जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है आपके लिए, बॉल पेन। आप पेन लेके जाओगे, ब्लैक या ब्लू 2 ही कलर हैं आपके एग्जाम में जो आपको यूज़ करने हैं। तो आप नए पेन के साथ में आप ऐसा करना कि आप एक पेन पुराना लेके जाना जिससे आप लगातार टेस्ट दे रहे थे या जिससे आप अब तक पढ़ रहे थे, क्योंकि नया पेन चलने में प्रॉब्लम करता है। जो नया पेन होता है वो थोड़ा स्टार्टिंग में चलने में प्रॉब्लम करता है, और जो पुराना रेगुलर पेन आप यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा भी चलेगा और गोले अच्छे से भरेगा। या अगर आपने वो बॉल पेन वाला ले लिया होगा जिसकी नीब थोड़ी मोटी आती है, तो आप उसे पहले थोड़ा चला ले, 1-2 दिन अभी आपके पास है, ताकि आपको ज़्यादा गलती ना हो, यानी आपके साथ वो प्रॉब्लम ना करे। उसके साथ में आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है। जो क्वेश्चन अटक रहा है आप उसे बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करना, क्योंकि उसके बाद में 6 से 7 क्वेश्चन वो इतने ईजी डालता है कि बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि स्टूडेंट को फंसाना कहाँ पर है। हर कोई आपके मुंह से आपका शिकार छीनने के लिए तत्पर है, लेकिन आपको अपनी एक सीट हर हाल में लेनी है। इस बार आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आप अपने अपनों के सपने और अपने लिए एक सीट लेने जा रहे हो। तो ये थी अब तक की बातें जो मैंने आपको बताई। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप बाइक से ट्रैवल करोगे, आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, तो आपको चश्मा ज़रूर पहनना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे यहाँ से दूर था और मैं बाइक से गई थी। तो मेरी आंखों में सुबह के सुबह जस्ट फर्स्ट शिफ्ट में था, तो सुबह को बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं लगी थी। उसके बाद में आंखें ऐसे खोल खोल के रखनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। 2-3 बार मैंने मुँह धोया था, पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा डर्ट की वजह से, थोड़ा तेज हवाओं की वजह से आंखें दुख रही थी। तो अगर आप जाओगे तो आप चश्मा पहन लेना या आप हेलमेट पहन लेना, उससे काफ़ी अच्छा होगा। डर्ट वगैरह भी आंखों में नहीं जाएगी और आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम भी नहीं देगी। तो ये मेरी थोड़ी सी मेहनत। मेरा मानना है कि जब आप शुरुआत करोगे तो आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि हमेशा हम अपने जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसमें हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं और आपका माइंड सेट एकदम अच्छे से होगा कि हाँ मैंने शुरुआत अच्छी कर ली और मेरे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कीजिए, हिंदी से कीजिए या जीएस अगर आपके अच्छे है तो जीएस से कीजिए। अगर आप रीजनिंग से करना चाहते हैं तो रीजनिंग से, या मोस्टली मैथ्स बॉयज़ का अच्छा होता है या गर्ल्स का भी अच्छा होता है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको 80% माइंड आपका इतना अच्छे से काम करेगा कि मैंने ये सब कितना अच्छे से कर लिया, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जाती रहेगी और आप अच्छे से अपना करते रहेंगे, क्योंकि आपको जो पॉजिटिव थिंकिंग आती रहेगी तो आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा और आप अपना आराम से अपना वो दोगे। OMR आपको साथ साथ भरनी है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप ये गलती मत करना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जस्ट आप क्वेश्चन करते ही आपको अपने पेपर पे हल्का सा टिक लगा देना है कि फर्स्ट का सी है, तो जस्ट आपको OMR में भी फर्स्ट का सी ही भरना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब ह्यूमन नेचर है कि स्टूडेंट ने बहुत गलती की है। आपके पास इतना समय नहीं है कि समय आपको दोबारा समय दे, क्योंकि वैकेंसी अब ये लास्ट है। आपको पता है कि 60,244 का POP हो गई है, उसके बाद में 32,000 समथिंग आपकी है। आगे वैकेंसी आनी बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी आएगी, और ना ही आपके पास इतना समय है कि आप बार बार अपना टाइम ऐसे दे पाओगे, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी है, हर किसी के साथ मजबूरियां हैं। मजबूरियां नहीं होती तो इधर गवर्नमेंट जॉब में इतने परेशान स्टूडेंट नहीं रहते। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ ही अपने गोले भरने हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती मत करना। अगर आपका एक भी क्वेश्चन बीच में छूट गया और आपने अदरवाइज दूसरी सीरीज से भरना स्टार्ट कर दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, और जो आपके भाग्य विधाता बन रहे थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वे जीत जाएंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करना, आप अपना साथ के साथ ही भरना। आपको भरना तो जब भी है वो स्टार्टिंग से भरना है, साथ में भरना है। अगर आप करते चलोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई ये सब मैंने अपने फॉलो की थी अपने आप पर, और मैं सिलेक्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो गलतियाँ हमारे साथ हुई थी वो आपके साथ ना हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक कमेंट ज़रूर करना है जय हिंद का, और मुझे लगेगा कि मेरे भाई और बहनें मेरे सपोर्ट में है और उनको जानकारी अच्छी लगी है। तो सब्सक्राइब इस चैनल को, विजयलक्ष्मी ठाकुर। जय हिंद।